बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अबी प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर इंडाइजेशन, यानी बदहज़मी का होम्योपैथिक तरीका इलाज। दोस्तों, व्हाट इंडाइजेशन मीन, यानी बदहज़मी का क्या मतलब है। बदहज़मी को डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, और जब खाना प्रॉपर तौर पे हज़म नहीं होता, खाना हज़म होने में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ एसिडिटी महसूस होती है, खाना खाने को दिल नहीं करता, गैस ज़्यादा बनती है, हार्ट बर्न होता है, मैदे में जलन होती है, और ये तमाम कंडीशन बदहज़मी कहलाती है। और व्हाट काजेज़ ऑफ इंडाइजेशन, यानी अगर हम ये मालूम करें कि इसके पीछे कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से बदहज़मी होती है। जो मेन काज है वो है ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग मीन कि बहुत ज़्यादा खाना खाना और ज़्यादा मिसालेदार चीज़ों का खाना खाने वाला, जो मिसाले जिनमें तेज़ होते हैं उन खानों का इस्तेमाल करना, और उसके अलावा जो चर्बीली अशिया होती हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना, और वो जब प्रॉपर हज़म नहीं होती तो फिर बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी बदहज़मी हो जाती है, और स्मोकिंग कुछ अफराद ज़्यादा करते हैं और स्मोकिंग की वजह से भी बदहज़मी हो जाती है। अभी मैं आपको इसका होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर सुबह उठने के बाद आपको मैदे में भारीपन महसूस हो, मैदे में दर्द महसूस हो, और आप तेज़ मिसाले वाले जो खाने हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और खाना खाने के बाद आप लेट जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मूव नहीं करते, तो उस वक्त जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका को आपने 200 पोटेंसी में लेना है। 5 कतरे आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करने हैं, और आधा कप पानी आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप चिकनाई वाले खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होल्डिंग आप ज़्यादा करते हैं, होटल का खाना ज़्यादा खाते हैं, और आप ये महसूस करते हैं खाना जो खा रहे हैं उसका ज़ायका महसूस नहीं होता, तो फिर आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है पल्सरटीला। और पल्सरटीला को आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 5 कतरे आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं, और 5 कतरे दोपहर को, और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप जो है आपका जो है वो दिल जो है वो अर्ट के मुकाम पर जलन महसूस हो रही है, और पेट आपको तना हुआ महसूस होता है, और महसूस करते हैं कि अफारा की वजह से, यानी वो जब गैस बनती है और वो उस वक्त जो अफारा बनता है उसकी वजह से आपको सांस में तंगी महसूस होती है, और सीने में जो है वो जिस तरह कोई चीज़ खींची जा रही है, खिंचाव वाला दर्द होता है, तो फिर आपने जो पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है कार्बोवेज। और कार्बोवेज को आपने 30 पोटेंसी में लेने हैं, और इसमें भी आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर के, और 5 कतरे शाम को आपने आधा कप पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। और दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन की बात करें जो कि बदहज़मी बड़ी अच्छी इस्तेमाल होती है, वो है अगर आप उसकी अलामात को देखें तो आप ये महसूस करते हैं कि गले में जो खट्टा पानी है, और या इसमें जो तेज़ाबियत है वो गले की तरफ वापस आ रही है, मुसलसल आप डकार महसूस कर रहे हैं, मैदे का दर्द, आप अगर कोई मामूली चीज़ भी खाते हैं या पीते हैं तो फिर आपको मैदे का दर्द शुरू हो जाता है। आइसक्रीम या बर्फ़ वाला पानी आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आपको बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, तो फिर आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है आर्सेनिकम एल्बम। और आर्सेनिकम एल्बम को भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, और इसकी भी 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर को, और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये मेडिसिन अलामात के तौर पे आप इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला जब ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बदहज़मी की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। इससे आपकी बदहज़मी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर इंडाइजेशन, यानी बदहज़मी के इलाज पे होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है, ये आपको पसंद आई हो तो आप इस पे लाइक इसे ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।